अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अमेज़न टू ईबे काम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है अमेज़न टू ईबे, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हंट किस तरह से कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई सा भी ब्राउज़र जो जिस ब्राउज़र के ऊपर आपने अपना ईबे का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है। तो उसके बाद आपने एक साइड के ऊपर ईबे की साइड को ओपन कर लेना है और दूसरी साइड पर जो है आपने अमेज़न को ओपन कर लेना है। ठीक है, अमेज़न को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने लोकेशन सबसे पहले तो यहाँ पे सेट करनी है। ठीक है, तो एक चीज़ आपने देख लेनी है कि जिस कंट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं उसी कंट्री का आपने यहाँ पे लोकेशन लगानी है। जैसे कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो हमारा अकाउंट है वो यूके का है, तो मैं यहाँ पे जो डिटेल लगाऊंगा और यानी कि जो यहाँ पे लोकेशन सेट करूँगा वो किसकी सेट करूँगा, यूके की ही सेट करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूके सेट किया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, तो आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम रखा है क्योंकि हम यूके के अंदर काम कर रहे हैं। करने के बाद आपने डन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लोकेशन सामने आ रही है और नीचे से थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने सारी प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसका होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपने जिस भी कैटेगरी के हवाले से यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो उसको उस कैटेगरी को या उस प्रोडक्ट के नाम को यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बुक्स की कैटेगरी देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे बुक्स सर्च करता हूँ। तो उसके बाद जो है मेरे सामने ये बुक्स जितनी भी हैं उनके रिजल्ट यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपने सबसे पहले तो वहाँ पे देख लेना है कि इनकी रेटिंग कैसी आ रही है। ठीक है, रेटिंग को देखने के बाद जो है आपने नीचे आपके सामने ये प्राइस भी शो हो रही है, इस प्राइस को भी आपने जो है वो चेक करते रहना कि प्राइस इसकी कौन कौन सी वाली आ रही है। ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ करें मुझे ये साइकोलॉजी ऑफ मनी वाली बुक मैं इसको हंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको इसके टाइटल को कॉपी करना है। ठीक है, और सारा टाइटल आप कॉपी ना करें, अदरवाइज आपको ईबे के ऊपर जावा रिजल्ट सही से शो नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी यहाँ से कॉपी करता हूँ और ईबे के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं सर्च करता हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और बुक यहाँ पे नीचे देखें, आपको बुक देखने को मिल गया है सर्च बार के ऊपर ना। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि इस बुक के ऊपर ईबे के ऊपर जो है वो सेल्स हो भी रही है कि नहीं हो रही। यानी कि जिस भी चीज़ को आपने यहाँ से चेक करना है सेल्स करने के लिए उस प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले आपने उस चीज़ को ईबे के ऊपर आके सर्च करके चेक कर लेना है कि वो चीज़ ईबे के ऊपर सेल्स हो भी रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अगर तो हो रही है तो फिर आपने उसको जो है अपनी हंट के दरमियान अपने लिस्ट के अंदर उसको ऐड करना है, उसको लिस्ट करना है। अदरवाइज आपने लिस्ट नहीं करना। ठीक है, फिर आपको ऑर्डर भी नहीं आएंगे। ठीक है, हम क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है, अपना बिजनेस तो करना नहीं है, तो इसलिए हमने वो चीज़ उठानी है जो कि सेल हो रही है ईबे के ऊपर, मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे 34 इसकी सोल्ड हुई है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें तो इसकी 32 सोल्ड हुई हैं, इसकी 5 हैं, इसकी 2 हैं। यानी कि यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे लगाई हुई है ना उन सब की सोल्ड यहाँ पे हुई है। यहाँ पे 128 सोल्ड आ रही हैं। ये बंडल डील्स ने बंडल से मुरा दिया है, यहाँ पे उसने कम्बो पैक यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 बुक्स सेल कर रहा है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें तो यानी कि हर बंदे की यहाँ पे 2, 3, 5, 20, 25 जो है वो सेल्स हुई हुई हैं। ठीक है, यानी कि ये बुक से जो है वो हंटिंग हमारी हंटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये तो देख लिया इसके ऊपर सेल्स आ रही हैं, ठीक आ रही हैं। अब आपने ये चेक करना है कि इसके ऊपर मंथली सेल आ रही है कि नहीं, यानी कि डेली बेस के ऊपर इसकी सेल हो रही है कि नहीं। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसको ओपन करना है। और दूसरा ये है कि आपने हंटिंग करते दरमियान इस चीज़ को देख लेना है कि चीज़ स्पॉन्सर ना हो। ठीक है, क्योंकि स्पॉन्सर हो रही होगी वो चीज़ सबसे पहले आएगी तो उसकी सेल तो होगी, ज़ाहिर सी बात है। जो वो आपने वो वाली जो है वो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, वो वाली आपने आइटम को ओपन करना है जिसके नीचे ये स्पॉन्सर ना आ रहा हो। ठीक है, उसकी सेल चेक करने के लिए फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसकी सेल नहीं आ रही, तो इसकी सोल्ड ही 2 हैं, इसको हम रहने देते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये भाईजान इंडिया से हैं और इनकी 47 सोल्ड हैं, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे वो स्पॉन्सर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और ये हम ओपन क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए ओपन कर रहे हैं कि यहाँ से हम इसकी हिस्ट्री चेक कर सकें कि इसकी डेली बेस के ऊपर सेल आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर ये मंथली सेल हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने जो है ये सारी चीज़ें बता देगा कि इसकी डेली सेल हो रही है कि नहीं हो रही। यानी कि आगे आपके सामने ये डेट देखने को मिल जाएगी कि किस डेट को उसका जो है वो यूनिट सोल्ड हुआ था और किस क्वांटिटी में सोल्ड हुआ था, किस प्राइस के ऊपर सोल्ड हुआ था। ठीक है, तो इनकी जो है वो 10
यानी कि तकरीबन कल जो है वो इनकी 3 किताबें जो हैं वो सोल्ड हुई हैं, ठीक है। उसके बाद 9 तारीख को भी इनकी सोल्ड हुई है, यानी कि इनकी जो है ना डेली बेस के ऊपर सेल आ रही है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, उससे पिछले मंथ की आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम दूसरी की चेक कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री में चेक कर लेते हैं कि जनाब की जो है वो डेली बेस के ऊपर सेल आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि एक महीने के अंदर इनकी तकरीबन 15 से 20 सेल जो है ना वो होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे इनकी सेल हैं, लेकिन डेली बेस के ऊपर नहीं है, इनकी वक्फे के साथ यहाँ पे सेल्स आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो तीसरा हमने ओपन किया था उसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि उनकी कैसी आ रही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगस्त के अंदर जो है उनकी सेल आ रही है, उसके बाद जून और ये पिछले मंथ की आ रही है, यानी कि इनके डेली बेस के ऊपर सेल नहीं आ रही डेली बेस। तो आपने ये चेक कर लेना है कि एक महीने के अंदर जो है वो तकरीबन 10 से 15 जो है ना सोल्ड उनकी हुई हों इस चीज़ की, ठीक है। तो फिर आपने उस प्रोडक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि आज 10 तारीख है 11 तारीख है, ठीक है, तो आप उस महीने का हिसाब लगाना शुरू कर देंगे 11 तारीख तक जो है उसकी इतनी सोल्ड हुई है कि नहीं, ठीक है। आपने पूरे महीने का हिसाब रखना है, ठीक है। यानी कि आज 11 अगस्त है तो आपने पिछले महीने की 11 से लेके आज के महीने की 11 तक उसका हिसाब रखना है कि उसके अंदर जो है वो 10 से 20 या 25 सेल उसकी हुई हैं, सोल्ड हुई हैं आइटम्स वगैरह की नहीं हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने कन्फर्म कर लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये फ़िलहाल अगर आप इसको लिस्ट करें तो वो सेल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। ये ना हो आपको यहाँ पे जो है ईबे के ऊपर सोल्ड बता रहा हो 34 या 500 और आप उसको लिस्ट कर दें और बाद में पता चले कि वो इस महीने उसकी सेल ही नहीं है, वो पिछले महीने उस कैटेगरी ज़्यादा सेल थी, इस महीने उसकी कोई सेल नहीं है ईबे के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे चेक कर लेना। और आपको आज ये भी क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पे हिस्ट्री का बटन कहाँ से लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है, वो सारी की सारी एक्सटेंशन मैं आपको बता देता हूँ अमेज़ोन की और ईबे की, ताकि आपको हंटिंग के दरमियान जो है वो कोई मसला ना आए। सबसे पहले तो है आपने यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर के ऊपर आ जाना है, ठीक है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपने विजिट क्रोम वेब स्टोर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपने जो है सबसे पहले हम जो एक्सटेंशन ऐड करेंगे वो है ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे ईबे सर्च करता हूँ और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे सोल्ड हिस्ट्री सर्च करता हूँ तो मेरे सामने ये 2 जो है वो एक्सटेंशन ओपन होकर आ रही हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वाली को ओपन करता हूँ और यहाँ से आपने इसको ऐड कर देना है। नीचे आपको तस्वीरें भी दिखाई दे रही होंगी, ये काम किस तरह से करेगा, ठीक है। ये अमेज़ोन टू ईबे के साथ हंट करने में बहुत आपको मदद करेगा। ये जो मैंने हिस्ट्री का बटन चेक किया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो आइटम चेक किए हैं हिस्ट्री की वजह से, तो वो मुझे इस एक्सटेंशन की मदद से ही देखने को मिला है, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन को जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद जो है आपने दूसरी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। दूसरी एक्सटेंशन कौन सी है वो हम देख लेते हैं, वो यह है ग्रैबले, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ये वाला है, ठीक है, प्रोडक्ट सर्च टूल। इसको आपने ओपन करना है और उसको भी जो है आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। बेसिकली ये आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में मदद करता है कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, यानी किस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, प्राइस अपनी वगैरह हर चीज़ वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो उसके मुताबिक फिर वो आपको जो है वो प्रोडक्ट के रिजल्ट शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन को ऐड करने का ये फ़ायदा है। उसके बाद जो है जो उनसी आपने ऐड करनी है एक्सटेंशन वो है कीपा अमेज़ोन प्राइस। यहाँ पे आप अमेज़ोन को जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, ठीक है, उसको आप जो है वो चेक कर सकते हैं। इसे जो है आप अपने जो अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो उसकी प्राइस को आप ट्रैक कर सकते हैं और उसको ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस महीने किस दिन सोल्ड हुई है और किस दिन सोल्ड नहीं हुई, ठीक है, कब उसकी प्राइस ऊपर गई है कब उसकी प्राइस नीचे आई है, ठीक है। उससे आपको प्राइस सेट करने में, प्रोडक्ट सेल करने में जो है वो पता चल जाता है कि आपने किस प्राइस के ऊपर या किस हिसाब के साथ वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है, उसको लिस्ट करना है, ठीक है। तो इसको आपने जो है इसको भी ऐड कर लेना है एक्सटेंशन को। उसके बाद जो है जो सी एक्सटेंशन हमारे पास आएगी, ये दूसरी भी 2 हैं, ठीक है, इनको भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, और दूसरी आ रही है AMZ सॉकेट स्टॉक स्टेटस, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा, ये स्टॉक स्टेटस से पता चल जाएगा कि जिस आदमी से आपने चीज़ बाय करनी है उसका जो पीछे स्टॉक पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, और दूसरा आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये अमेज़ोन की तरफ से जो है वो ऑर्डर आपको आपके कस्टमर तक डिस्पैच होगा, डिलीवर होगा, या फिर वो खुद करेगा, ठीक है।
तो इसको भी आपने ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सामने ये आ रही है, तो आपने इसको जो है वो ऐड कर लेना, ठीक है। इसको आपने ओपन करना है और इसको भी आपने यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ऐड टू क्रोम, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बटन आ रहा है, ऐसे यहाँ पे आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, आपने उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। एक साइड पे आपको ये सारी एक्सटेंशन के नाम शो हो रहे होंगे, आप यहाँ पे एक्सटेंशन के नाम को नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आपने इंस्टॉल करनी हुई तो आपको भूले ना, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने एक जो दूसरी मैंने आपको बताया था ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन, इसको भी आपने ऐड कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन, ठीक है। ये मेरे सामने आ गई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और ये वाली जो है आपने जो सबसे पहले आ रही है इसको आपने ऐड कर देना, ठीक है। ये देखें आपके सामने आ भी रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि अमेज़ोन की तरफ से कौन सी चीज़ जो है वो डिस्पैच होगी और वो आदमी खुद जो है वो किस तरह से उसको करेगा, ठीक है। तो आपने इन सब एक्सटेंशन को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जो है फिर आपने अमेज़ोन के ऊपर आना है और ये एक्सटेंशन जो है आपने लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। एक्सटेंशन ऐड करने से जो है आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रोडक्ट को हंट किस तरह से करना है, ठीक है। प्राइस का आपको पता चल जाएगा, हर चीज़ का आपको जो है वो क्लियरली फाइल हो जाएगा कि आपके सामने प्रोडक्ट जो है वो ईबे के ऊपर सोल्ड करने वाली है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देख लेना। उसके बाद जो है हमने जो सी वो ऐड की थी, ठीक है, एक्सटेंशन, ये कीपा एक्सटेंशन ऐड की थी, ठीक है। उसको आपने प्रोडक्ट को जैसे ही ऑन करेंगे, ठीक है, मैं आपको दोबारा से ऑन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ और फिर से मैं दोबारा से ये ओपन करता हूँ, ठीक है। उससे थोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको जो है ना उसका ग्राफ बन के दिखाई दे देगा, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसका डेटा इकट्ठा करेगा, उसके बाद जो है आपके सामने ये रिजल्ट शो कर देगा। ये देखिए, ठीक है, आपके सामने ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा होगा। ये जो कलरिंग के अंदर लाइनिंग आ रही है, ये किस कलर की लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे जो बता रहा है यूज्ड, यानी कि जो इस्तेमाल शुदा किताबें थी, ठीक है, उस यूज्ड वो ज़्यादातर सेल हुई हैं नीचे, ठीक है, उनकी प्राइस ऊपर नीचे होती रही है। ये यहाँ पे नीचे जो है आपको प्राइस बता भी रहा है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, आपको यहाँ पे 4 तरह की प्राइस देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे न्यू की भी बता रहा है, अमेज़ोन खुद कितने की सेल कर रहा है वो भी आपको बता रहा है, ठीक है। अगर आप बॉक्स के साथ ले रहे हैं उसकी प्राइस आपको बता रहा है, और अगर यूज्ड में आप बाय कर रहे हैं तो उसकी प्राइस भी आपको बता रहा है। तो यूज वाली प्राइस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे $6 की है, थोड़ा सा मैं नीचे जाता हूँ, आगे जाता हूँ तो यहाँ पे $5.5 की आ रही है, फिर आगे जाता हूँ तो ये $9 तक चली जाती है, ठीक है। तो इससे आपने क्या आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपने यूज़ वाली आइटम यहाँ पे सेल नहीं करनी, ठीक है, यानी कि इस बुक की, ठीक है। यहाँ पे ये इस किताब की को एनालाइज करके आपको बता रहा है पिछले 3 महीनों का डेटा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 वीक का डेटा आपके सामने आ जाएगा, 1 महीने का डेटा आ जाएगा, 3 मंथ्स का डेटा आ जाएगा, और दूसरा जो है यहाँ पे 1 साल का डेटा आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, आपने यहाँ पे 3 मंथ का ही सिलेक्ट करके इसको चेक करना है, इसको एनालाइज करना है, ठीक है। आपके सामने हर चीज़ आ जाएगी। अमेज़ोन वाला आप चेक करेंगे, ठीक है, अमेज़ोन की तरफ से जो चीज़ सेल हो रही है वहाँ पे आप प्राइस चेक कर सकते हैं, उसकी प्राइस भी सेम है। और अगर आप यहाँ पे बॉक्स वाले भी जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर भी यही है। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, वेयर हाउस डील वाली जो है वो यहाँ पे फिलहाल नहीं है, इनका आप जो है प्लान होता है, ठीक है, आप उसको बाई कर सकते हैं। उससे फिर आपको ये जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे के सारे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो है आप अपनी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, उसकी प्राइस को चेक कर सकते हैं और हर चीज़ को चेक कर सकते हैं। इसको और मैं क्लेरिफाई करने के लिए आपके सामने एक और प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 48 लॉज ऑफ पावर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड को भी है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और एटॉमिक हैबिट्स को भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको, तो इसे जो है तो आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो है आपके सामने फिर से ग्राफ बन के आ जाएगा। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जो है वो अमेज़ोन और जो दूसरी न्यू बुक सेल हो रही हैं, ठीक है, उनकी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रही है यूज़ के अंदर, लेकिन जो अमेज़ोन की तरफ से सेल हो रही है, ठीक है, बाय बॉक्स के साथ, वो उसकी प्राइस सेम ही है, ठीक है, उसकी प्राइस कम नहीं हुई, ठीक है। तो एक बात याद रहे कि आपने जो अमेज़ोन की तरफ से चीज़ मिल रही होगी उसको आपने जो है वो बाय नहीं करना, ठीक है। उसको क्यों नहीं करना, क्योंकि उसके ऊपर अमेज़ोन का लेबल लगा होगा, ठीक है, अमेज़ोन की शिपिंग होगी, और ट्रैकिंग के अंदर जो है वो भी अमेज़ोन का ही नाम लिखा होगा। बेसिकली अमेज़ोन की कोई सी भी ट्रैकिंग हो, उसके जो स्टार्ट वाले 3 हरफ होते हैं ना, 3-4 हरफ जो इंग्लिश में होते हैं, उससे वो पता चल जाता है कि ये सर्विस किस तरफ से आ रही है, मतलब ये डिलीवरी कहाँ से हुई है,
ठीक है। तो डिलीवरी तो जो आपकी होती है ट्रैकिंग नंबर, ठीक है, वो तो चेंज आप करवा लेते हैं, उससे मसला नहीं बनता। लेकिन जब कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचती है ना, तो उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है ना, वो लगा होता है अमेज़ोन का, ठीक है। तो इससे जो है वो आपको ईबे की तरफ से मसला देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आपने अमेज़ोन से वो वाली चीज़ बाय नहीं करनी, वो जो है वो सप्लायर से बाय नहीं करनी जो कि ये अमेज़ोन की तरफ से सेल कर रहा हो, ठीक है। आपने उससे बाय करनी जो लोकल सेलर बैठा हो, ठीक है। और उसकी आपने रेटिंग और रिव्यूज चेक करने हैं, वो मैं आगे चल के बताता हूँ, पहले आपको ये प्राइस वाला समझ लें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूज्ड और न्यू की प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक हो गया। 3 महीनों का मैंने ग्राफ ओपन यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो न्यू की प्राइस आ रही है वो अभी जो इस महीने अगस्त के अंदर है वो यहाँ पे $5 तक चल रही है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो जुलाई में जो है वो प्राइस न्यू की कम हो जाती है, यूज्ड की ज़्यादा है, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे 5.80 फिर वही आ जाती है डॉलर प्राइस की, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाता हूँ तो फिर उसकी न्यू बुक की जो है वो प्राइस गिर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे यूज्ड की अगर आप चेक करें तो यूज्ड के अंदर जो है वो ऊपर नीचे हो ही रही है, उसकी कोई स्टेबल है ही नहीं, ठीक है। हर 2-3 दिन के बाद जो है वो ऊपर नीचे उसकी प्राइस हो रही है, तो इसको भी जो है आपने रहने देना है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है आपने इस चीज़ को देख लेना है कि जब आपने प्रोडक्ट को ओपन करना है, ठीक है, वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेज़ोन से जब आप हंटिंग कर रहे हो या कहीं से भी हंटिंग आप कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से, अली एक्सप्रेस से कर रहे हो, अमेज़ोन से कर रहे हो, या फिर जो है आप किसी दूसरे सप्लायर से हंटिंग कर रहे हो अपने ईबे के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उस प्रोडक्ट को का टाइटल जो है उसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है आपने ईबे पे आना है। ईबे पे आके आपने ईबे की मार्केट के ऊपर ये चेक कर लेना है कि उसकी सेल यहाँ पर हो रही है कि नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेज़ोन के ऊपर उसकी डेली की सेल्स आ रही हैं, अमेज़ोन के ऊपर उसकी हज़ारों के हिसाब से उसकी सेल्स हो रही हैं, ठीक है। उसके जो नीचे रिव्यूज़ लगे हुए हैं वो भी 5 स्टार लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने चेक नहीं करना, पहले आपने उस चीज़ को ईबे के ऊपर आके देख लेना है कि उसकी यहाँ पे सेल हो रही है चीज़ या नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि हमने फ़र्ज़ करें एटॉमिक हैबिट जो यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड यहाँ पे हमने सर्च किया, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं ईबे के ऊपर कि ईबे के ऊपर वो बुक सर्च जो सेल हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सेल इसकी हो रही है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, लेकिन सेल उसकी फिर भी हो रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ ईबे के ऊपर और ये देखता हूँ कि वहाँ पर कितनी प्राइस के अंदर सेल हो रही है और वो सेल हो भी रही है या नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको आपने देख लेना है। अब ये आदमी पाकिस्तान से है और इसकी सोल्ड जो है वो एक हुई है, और यहाँ पे जो सेल कर रहा है वो 3 किताबें सेल कर रहा है, ठीक है, और तकरीबन 19 पाउंड की सेल कर रहा है और शिपिंग फ्री देख रहा है, ठीक है। और ये जिसने जो ऐसे एडिट किया हुआ है ना, वो भी मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो आपने किस तरह से करना है, ठीक है। और मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ तो इस भाईजान की भी 31 सोल्ड हैं, ठीक है, वो भी 3 किताबों का उन्होंने जो है वो लगाया हुआ है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे सिंगल बुक देख लेते हैं, सिंगल बुक कोई सेल कर रहा है या नहीं। सिंगल बुक ये सेल कर रहे हैं तकरीबन 5 पाउंड की, ठीक है, और इनकी 60 सोल्ड है। और मैं यहाँ से ओपन करके देख लेता हूँ इसकी डेली बेस के ऊपर सेल आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। उससे थोड़ा सा मैं नीचे और स्क्रॉल करता हूँ कि मुझे सिंगल बुक मिल जाए जहाँ पे ये आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसकी सोल्ड कोई भी नहीं है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, इनकी 207 सोल्ड है, ठीक है, इनकी 207 सोल्ड है और इनकी प्राइस जो है वो 9 पाउंड तक आ रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे उनकी प्राइस जो थी वो तकरीबन 5 पाउंड तक थी, अब इनकी जो प्राइस है वो तकरीबन 9 पाउंड तक आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन करके आपको समझा देता हूँ कि प्राइस का क्या मसला होता है, ठीक है। अब आप देखें इस भाईजान ने लगाई है तकरीबन 5 पाउंड के अंदर वो यूनिट अभी सेल कर रहे हैं, ठीक है, और उनके यूनिट कितने सेल हुए हैं, वो तकरीबन 60 किताबें उन्होंने सेल कर दी हुई हैं अभी तक, ठीक है। और कितने में की हैं उन्होंने, तकरीबन ये 5 के अंदर ही की हैं। चेक करने के लिए हम हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं और ये भी देख लेते हैं कि उन्होंने शुरू से ये प्राइस यही रखी थी या इससे कम थी, ठीक है। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे उन्होंने सेम प्राइस रखी हुई थी, ठीक है। और अगर हिस्ट्री इनकी चेक करें डेली बेस के ऊपर तो इनकी डेली जो है वो तकरीबन 4 से 5 ऑर्डर इनको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये 19 जुलाई का देख लें, ये 20 जुलाई का देख लें, फिर ये 21 का आ रहा है, फिर ये 23 का है, उसके बाद जो है अगस्त स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगस्त में भी इनके 3 से 4 ऑर्डर डेली के आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये बुक जो है वो अभी फ़िलहाल आप भी इसको लिस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट अच्छी है।
ये रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जिन्होंने नो प्राइस के अंदर लगाई हुई है, यानी कि 9 पाउंड के अंदर सेल कर रहे हैं, अगर मैं उनकी हिस्ट्री चेक करूं कि उनकी अभी सेल हो रही है या नहीं हो रही जितनी कि इनकी हो रही है, ठीक है। ये मैं आपको प्राइस समझाने के लिए बताने लगा हूँ कि प्राइस का क्या सीन है, कि उनकी ज़्यादा क्यों है और उनकी कम क्यों है, ठीक है। अगर आप इनका देखें तो 28 जुलाई है, 20 जुलाई है, 5 जुलाई है। अगर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे जो फिलहाल जो डेटा वो हमें दे रहा है वो तकरीबन 3 महीनों का दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं उनकी जो सोल्ड टोटल हुई है। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो तकरीबन 207 यहाँ पे सोल्ड उन्होंने की हुई हैं, ठीक है। लेकिन जब आप हिस्ट्री के ऊपर आते हैं तो 3 महीनों के अंदर यहाँ पे आप अगर सेल चेक करें तो डेली बेस के ऊपर उनकी कोई भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोगों का मुझसे सवाल ये होता है कि सर ईबे के ऊपर तो यहाँ पे इतनी सारी सोल्ड शो कर रहा होता है, लेकिन जब हम अमेजोन के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उनकी सोल्ड नहीं होती, लेकिन इधर ईबे के ऊपर जो है वो सोल्ड आ रही होती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपकी चेक कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री खोल के चेक कर सकते हैं कि उसकी सेल हो भी रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि उसकी साल की या 2 साल की उसकी वो पूरा डेटा आपको बता रहा है कि जब से उसने ये लिस्ट की है तब से लेके अब तक उसकी जो टोटल सोल्ड हुई है वो 160 हुई हैं। और अगर आप उसके पिछले 2 से 3 महीनों का डेटा चेक करें तो उसके अंदर ये तकरीबन 10-15 यूनिट ही उसके सेल हुए हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, प्राइस भी उसकी सेम है लेकिन उसके 10-15 जो हैं वो यूनिट सोल्ड हुए हैं तकरीबन मई से लेकर, और अब आज 11 अगस्त है, ठीक है। तो अब तक उसके जो यूनिट सोल्ड हुए हैं आपके सामने इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने चेक कर लेना है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप एक्सटेंशन जो है उसको इंस्टॉल करके उसका पूरा इस्तेमाल किया करें ताकि आपको प्रोडक्ट हंट करने में कोई दिक्कत ना आए और जब आप लिस्टिंग करें तो आपको ऑर्डर भी आए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देख लेना। और दूसरा ये है कि आप अगर इसकी प्राइस चेक करें, उनकी प्राइस जो है वो तकरीबन आ रही थी 5 पाउंड की आ रही थी, ठीक है। लेकिन ये भाईजान जो सेल कर रहे हैं वो तकरीबन 9 पाउंड की सेल कर रहे हैं। सेल इनकी भी आ रही है, सेल उनकी भी आ रही है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने भी शुरू से जब सेल करना है ना आइटम, वो आपने कम प्राइस के ऊपर रखनी है, ठीक है। कम प्राइस के ऊपर रख के उसकी फ्री शिपिंग रखनी है, तो फिर आपने उसको लिस्ट करना है। इसलिए फिर आपके जो है ना ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके 50 से या 100 से ऑर्डर ऊपर हो जाए तो फिर आप इसकी प्राइस जो है आप भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर जो भी कस्टमर यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे देखेगा सबसे ज़्यादा सोल्ड जिसकी भी होंगी वहाँ पे वो आपकी लिस्टिंग को ओपन करेगा, आपकी आइटम को ओपन करेगा, ठीक है। तो वहाँ से जो है आपके रिव्यूज़ चेक करने के बाद जो है आपकी सर्विस देखने के बाद आपको ऑर्डर कर देगा, ठीक है। तो प्राइस ज़रूरी नहीं है कि आपने शुरू के अंदर जितनी रखी है आप बात एंड तक वही रखें। आप प्राइस एंड पे जब आपकी सोल्ड ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए, दिन के अंदर 5-6 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए आपको, या 10-12 एक ही लिस्टिंग के ऊपर, तो फिर जो है आप उसकी प्राइस जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ा देनी कि अगला बंदा आपसे वो कोई चीज़ बाय ही ना करे, इतनी रखनी है कि अगला बंदा भी अफोर्ड कर सके। फ़र्ज़ करें इन्होंने 5 पाउंड रखी है ना, ठीक है, इन्होंने 5 पाउंड रखी है, तो आप जब यहाँ पे इनकी 100 सोल्ड हो जाएंगी तो इनको चाहिए कि यहाँ पे 6 या 6.5 पाउंड कर देंगे, ठीक है। 1 या 2 पाउंड का जो है वो इजाफा यहाँ पे कर दें, ठीक है। तो इतनी सी प्राइस आपने ज़्यादा करनी है, उससे ज़्यादा आपने प्राइस हाई नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे आपने सोल्ड का जो है वो चेक कर लिया। उसके बाद हम अमेज़ोन के ऊपर आते हैं और अमेज़ोन के बाद हम यहाँ पे कोई और कैटेगरी जो है वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि ज़्यादातर अभी जो ईबे के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, तो फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे बुक सर्च किया है, ठीक है। मेरे सामने इस तरह का ये इंटरफेस ओपन होके आ गया, ठीक है। अब मेरे सामने जब मैंने अमेज़ोन के ऊपर ये बुक सर्च किया है, ठीक है, तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ रहा है। अब आप देखेंगे कि भाई आपके सामने मैंने अमेज़ोन के ऊपर सर्च किया लेकिन यहाँ पे ईबे का भी आई जा रहा है और वॉलमार्ट का भी आई जा रहा है। इसका क्या मतलब है? तो भाईजान जो हमने यहाँ पे जो ऐड किया था ना, ये ग्रैबले और ये ईबे सोल्ड वाला, ठीक है, तो यानी कि ये ग्रैबले वाला, ठीक है, तो उसके ज़रिए से हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर आपने ये वाली एक्सटेंशन यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके सामने भी इस तरह का जो है वो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बुक सर्च की है तो आपके सामने यहाँ पे जो पेपर बुक है, यानी कि जो पूरी किताब होती है, पेपर बुक जो होती है, उसकी प्राइस इतनी है और ऑडियो बुक जो है वो आपको साथ में फ्री में दी जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस किताब के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, ठीक है। ये जो द लेट देम थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको जो है आप सोल्ड कर सकते हैं, ईबे के ऊपर लिस्टिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। इसकी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सोल्ड हो रही हैं ईबे के ऊपर। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे चेक करें और ईबे जो है यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो है वो सोल्ड है वो ना बता रहा हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है वो सेल्स आ रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो सोल्ड जो है वो 0-0 बता रहा है, लेकिन सोल्ड इसकी हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो सोल्ड यहाँ पे इसकी बहुत कम बता रहा है यहाँ पे आपको ना। तो इस चीज़ का आपने जो है देख लेना। ये
ये पहले भी एक मैंने वीडियो के अंदर आपको चीज़ क्लेरिफाई की थी, ठीक है, कि अगर हो सकता है ईबे यहाँ पे आपको सोल्ड हिस्ट्री शो ना कर रहा हो, ठीक है, लेकिन उस आइटम के ऊपर सोल्ड हो रही हो, ठीक है, तो आपने उस आइटम को भी लिस्ट कर देना है, ठीक है, तो उससे जो है आपकी सेल आ जाएंगी। लेकिन आपने थोड़ा जो है ना उसके जो मार्केटिंग है वो भी करनी है, जैसे कि इन्होंने की हुई है, ठीक है, ये देखें वो तकरीबन यूएसए के अंदर जो है वो सेल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये और उन्होंने फ्री शिपिंग का टैग लगाया हुआ है और ऊपर उन्होंने हर चीज़ ऐड की हुई है, ठीक है, और यहाँ पे वॉचेस भी 4 आए हुए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में आइटम को स्पॉन्सर भी किया हुआ है। और दूसरा जो है आपने यहाँ पे आके अमेज़ोन को जब आप ओपन करना है, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने इसके रिव्यूज़ चेक कर लेने हैं, ठीक है, अमेज़ोन के ओपन करने के बाद जो है आपने इसके रिव्यूज़ चेक कर लेने हैं। उसके बाद जो है इस आइटम के जो है बहुत ज़्यादा सेल आ रही हैं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, टाइटल कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे ईबे के ऊपर जाता हूँ और ईबे के ऊपर जाने के बाद जो है मैं इसको पेस्ट करता हूँ और चेक करता हूँ इसके ऊपर सेल यहाँ पे आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है, और मैं दोबारा से जो है वो अमेज़ोन के ऊपर आता हूँ और इस यहाँ से आके मैं इसका नीचे प्राइस चेक कर लेता हूँ कि प्राइस इसकी कौन सी आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो न्यू है उसकी भी प्राइस वही है और यूज्ड में ये अभी सेल नहीं हो रही, ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इसकी प्राइस कोई ऊपर नीचे नहीं है, यानी कि 3 महीनों के अंदर इसके प्राइस के अंदर कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला, ठीक है, और इससे जो है आप डायरेक्ट ईबे के ऊपर यहाँ पे सर्च करके भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे सोल्ड हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो है आपने दोबारा फिर से ईबे को ओपन करना है और यहाँ से आपने आके देख लेना है कि इस बुक की ईबे के ऊपर सेल हो भी रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सोल्ड जो है वो 21 आ रही हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने जब लिस्टिंग करनी है तो वहाँ पे आपने थोड़ी सी मार्केटिंग भी कर लेनी है, यानी कि जो मेन पेज आपका आ रहा है ना, मेन ये जो इंटरफेस आपके सामने ऊपर हो रहा है, ये पिक्चर ओपन हो रही है, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ, तो जो मेन पिक्चर होगी ना, मेन टेम्पलेट आपका होगा लिस्टिंग करते दरमियान, उसको आपने थोड़ा सा इस तरह से एडिट कर लेना है, ठीक है, यानी कि फ्री डिलीवरी आप दे रहे हैं, यूके के अंदर दे रहे हैं और ये आपने टॉप सेलर का भी लगा देना है, हो सकता है ये टॉप रेटेड सेलर ना हो, ठीक है, लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना, आपने एक ऊपर टैग सा लिख के लगा देना। मैं आपको जब आगे जाके थोड़ी सी वो एडिटिंग करना सिखाऊंगा कि जब आपने इसको जो फॉर्मेट है वो किस तरह से चेंज करना है, ठीक है, तो उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है जिससे जो है आपकी सोल्ड ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, वो चेक करता हूँ कि नीचे भी इसकी जो है वो सोल्ड हैं कि नहीं, इसकी फ़रोख्त हुई हैं किताबें कि नहीं, ठीक है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है 189, यानी कि इसकी भी जो है वो सोल्ड हो रही है। थोड़ा नीचे आता हूँ तो इनकी भी सोल्ड हो रही हैं, इनकी भी सोल्ड हो रही हैं, और यानी कि यहाँ पे भी हर बंदे की जो है वो सोल्ड हो रही है, न्यू बंदे की भी और जो पुराना बंदा है उसकी भी सोल्ड या यहाँ पे हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्राइस चेक करें तो प्राइस यहाँ पे किसी की भी स्टेबल नहीं है, वो ऊपर नीचे यहाँ पे प्राइस हो रही है, ठीक है, किसी की $6 है, 16 है, 10 है, 17 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे 24 आ रही है, 20 आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस किसी की भी जो है वो सेम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनकी सोल्ड यहाँ पे आ रही हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इस आइटम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, तो आप इसको लिस्ट कर सकते हैं अपनी आइटम के दरमियान, ठीक है, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको तरीका बता दिया कि इसकी सोल्ड आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इनकी हिस्ट्री चेक करूँ कि इनकी हिस्ट्री जो है वो अभी यानी कि फ़िलहाल अंदर अभी इनकी सेल जो है वो हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है, तो मैं इनको ओपन करता हूँ, थोड़ा और नीचे जाता हूँ और जिनकी ज़्यादा सोल्ड है मैं उनको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो उनको ओपन करके चेक करता हूँ कि उनकी डेली बेस के ऊपर जो है वो सेल आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है, तो इनका स्पॉन्सर नहीं है तो मैं इनको ओपन कर लिया और थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो मैं इनको भी ओपन कर लेता हूँ और इन सब का मैं चेक कर लेता हूँ कि इनकी डेली बेस के ऊपर जो है वो सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही। या फिर जैसे कि हमने पहले एक प्रोडक्ट देखी थी, उसके 3 महीनों के अंदर जो है वो तकरीबन 10-15 यूनिट थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे सोल्ड कितनी आ रही थी, 166 आ रही थी, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेली बेस के ऊपर जो है इनको सेल देखने को मिल रही है, डेली पे इनको ऑर्डर्स वगैरह जो है वो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आपको अगस्त का ही डेटा दे रहा है क्योंकि यहाँ पे यूनिट ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि उनकी डेली बेस के ऊपर सोल्ड हो रही है। तो आप देख सकते हैं उनकी डेली जो है वो तकरीबन 2 से 4 ऑर्डर उनको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है हम दूसरी प्राइस जो ओपन कर लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि उनकी जो है वो
डेली बेस के ऊपर सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आप अगस्त जुलाई 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 20 19 17 16, ये भी ठीक है। ठीक है, इनकी भी प्राइस जो है वो प्रोडक्ट अच्छी है, यानी कि इनकी भी जो है वो डेली बेस के ऊपर सेल जो है वो आ रही हैं, यानी कि महीने के अंदर इनकी 15 से 20 सेल हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमने एक और सप्लायर को जो है ओपन किया था, सेलर को, उसको ओपन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, यानी कि इस तरह के जब भी आपने हंटिंग करनी है तो आपने 3 से 4 सप्लायर को जो है वो, या 5 सप्लायर को ओपन करके चेक कर लेना है, उनकी हिस्ट्री में आके देख लेना है कि उनकी डेली सेल हो रही हैं एक इसी आइटम के ऊपर। ठीक है, तो फिर जो है आप वो आइटम जो है वो लिस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको भी ऑर्डर आएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपने थोड़ी सी इनकी तरह जो है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, इनकी तरह जो है थोड़ी सी आपने मार्केटिंग कर लेनी है। ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे तो फिर आप उसको जो है इस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब भी आपने अमेज़ोन से कोई चीज़ बाय करनी है तो वहाँ पे आपने उस कस्टमर का जो सेलर होगा, जो सप्लायर होगा अमेज़ोन के ऊपर बैठा, ठीक है, आपको जहाँ जिससे आपने वो चीज़ बाय करनी है, तो आपने उसकी पॉलिसी चेक कर लेनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है, उसकी प्राइस चेक कर लेनी है। ठीक है, और आपने उसके रिव्यूज़ चेक कर लेने हैं और शिपिंग टाइम चेक कर लेना है। ठीक है, और शिपिंग फ़ीस चेक कर लेनी है उसकी है या फिर वो फ्री शिपिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपने किस तरह से चेक करनी है, सबसे पहले तो आपने उस आइटम को ओपन कर लेना है, जैसे कि मेरे पास ये आइटम ओपन हुई है। ठीक है, तो उसके लिए आपने अगर डिस्क्रिप्शन पढ़नी है तो आपके सामने ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है, उस टाइटल के थोड़ा सा नीचे ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपने जब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपके सामने डिटेल आ रही होती हैं, तो आपने यही सेम डिटेल आपने जब ईबे के ऊपर लिस्टिंग करेंगे तो तब आपने ये सारी की सारी डिटेल वहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, और हो सकता है इसके अंदर उसने जो अमेज़ोन का सेलर बैठा हुआ है उसने अपनी डिटेल यहाँ पे ऐड की हों कुछ चीज़ों के अंदर, तो आपने उस बंदे की डिटेल ऐड नहीं करनी, वो चीज़ें फिर आप यहाँ तो स्किप कर सकते हैं या फिर अपने पास से उन चीज़ों के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने चेक कर लेना है, जैसे कि ऑथर है यानी कि किताब किसने लिखी है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ये कब पब्लिश हुई, ठीक है, वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है जब आप लिस्टिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा नंबर यहाँ पे आपके सामने स्कैनर शो हो रहा है, तो ये आपने ईबे के ऊपर उठा के नहीं लगा देना, वो जब यहाँ पे चेक करेगा तो आपके सामने ये जो QR कोड आ रहा है ये अमेज़ोन का आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब आपने ट्रैकिंग लगानी है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जब ट्रैकिंग लगानी है ट्रैकिंग को आपने जो है वो चेंज कर लेना है, वो आपने अमेज़ोन की ट्रैकिंग जाके ईबे के ऊपर अपलोड नहीं करनी, ऐड नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि ईबे अमेज़ोन की ट्रैकिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। इस चीज़ को आपने याद रखना है। और किताब जो है वो इंग्लिश के अंदर है, ये आप चेक कर लें। ठीक है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो आपको लगता है कि वो आपकी जब आप ईबे के ऊपर लिस्टिंग करेंगे तो वो चीज़ें आपने ऐड करनी है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने प्राइस का ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब अच्छा, इस चीज़ को आपने देखने के लिए अगर आपने इसको अपने मुताबिक एडिट करना है तो आप इसकी सेटिंग ओपन कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपके सामने पूरा ग्राफ ओपन हो रहा है, तो आप इसकी सेटिंग जो है वो भी चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक, जिस तरह का आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप अपने मुताबिक इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डेटा पे आते हैं तो इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आएगी, ना ही ट्रैक प्रोडक्ट के ऊपर कोई चीज़ आएगी, आपने सिर्फ प्राइस हिस्ट्री चेक कर लेनी है। और यहाँ पे अगर आपने उसी प्रोडक्ट को चेक करना हो तो आप यहाँ पे ईबे के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट ईबे की साइड को ओपन करके चेक कर सकते हैं उसकी प्राइस वगैरह, सोल्ड वगैरह हर चीज़। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे सामने उस तरह की जो है वो प्राइस आएंगी, उससे मिलती जुलती जो आइटम मैंने ओपन की होगी। थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल करना है तो आपके सामने ये सारी की सारी डिटेल आ जाएंगी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपने वहाँ पे लगा देनी है, और सिर्फ वो वाली चीज़ें लगानी हैं जो कि इस बंदे की अपनी यहाँ पे ना हो। ठीक है, जैसे कि ASN ये नंबर है, ठीक है, इसको आपने ऐड नहीं करना। लैंग्वेज आपने अपनी लिस्टिंग ईबे के ऊपर जब लिस्टिंग करेंगे वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, वेरिएंट यहाँ पे आपने ऐड करना है। ऑडियो बुक आपने सेल नहीं करनी, आप दूसरी जो है वो पेपर बुक सेल कर रहे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पे पेपर बुक यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, पब्लिशर का आप नाम आपने यहाँ पे नाम ऐड करना है, और उसके रिव्यूज़ चेक करने के लिए जो है आपने लास्ट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है तो आपके सामने एंड के ऊपर जो है उस प्रोडक्ट के हवाले से, उस सप्लायर के हवाले से, उसकी चीज़ के हवाले से वो सारे के सारे यहाँ पे रिव्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उन रिव्यूज़ को आपने चेक कर लेना है। अगर तो पॉजिटिव रिव्यूज़ यहाँ पे ज़्यादातर आ रहे हैं तो आपने फिर सप्लायर को चेक कर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपने यहाँ पे सबसे पहले तो आपने प्राइस यहाँ पे देख लेनी है। ठीक है, हेड कवर यानी कि आपने पेपर बुक लेनी है। ठीक है, जिल्द के अंदर, तो आपने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही
ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने जो है डिलीवर यूनाइटेड किंगडम आ रहा है, ठीक है। तो अमेजोन की प्राइस चेक करने के लिए जो है, ठीक है, आपने आपके सामने 4 तरह का बॉक्स आ रहा होगा या 3 तरह के बॉक्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पेपर बैग के ऊपर आ जाना है, ठीक है, क्योंकि आपने पेपर वाली बुक वहाँ पे सेल करनी है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पेपर बैग वाले के ऊपर आ जाना, और उसके बाद जो है जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक आपके सामने ये सारी डिलीवरी की और दूसरी टर्म एंड कंडीशन जो उसकी होंगी, ठीक है, पॉलिसीज़ वगैरह वो सारी आपके सामने शो हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो फ्री इंटरनेशनल रिटर्न वो दे रहा है, यानी कि इंटरनेशनल रिटर्न वो दे रहा है। अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं सही आती, ठीक है, आप उसको वापस प्रोडक्ट करके अपना रिटर्न वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, पूरा सब टोटल आपको कितना बनेगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आइटम कितने की आपको यहाँ से पीछे से मिल रही है, वो तकरीबन $11.5 की मिल रही है, और अमेजोन की जो शिपिंग है वो यहाँ पे आपको कितने की मिल रही है, तकरीबन 7 पाउंड की आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और टोटल आपके कितने बन गए, तकरीबन $18.5 यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि $18.5 का आपका यहाँ पे खर्चा होगा, और उसके बाद जो है आपने इस $18.5 के हिसाब से ईबे के ऊपर लिस्टिंग करनी है, ठीक है। मैं पहले भी मेरे सामने कई तरह स्टूडेंट आ रहे होते हैं और कहते हैं कि सर ईबे के ऊपर वो सेल हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ देखने को नहीं मिल रही, या फिर अगर मिल रही होती है तो आप वहाँ पे प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करके लगा देते हैं या कम करके लगा देते हैं कि सेल आ जाए, और पीछे से जो है आपको हाई प्राइस के अंदर वो प्रोडक्ट मिल रही होती है, ठीक है। तो प्राइस का आपने ख्याल रखना है, पहले आपने इस चीज़ को प्राइस को फिल कर लेना है, उसके बाद आपने अपना प्रॉफिट ऐड करके ईबे के ऊपर वो आपने प्राइस सेट करनी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे डिलीवरी आपके सामने आ रही है, कितने दिन के अंदर वो डिलीवर करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जोन सा एड ऑन इंस्टॉल किया था, ठीक है, जोन सा हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी, उसको चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि ये और चीज़ जो है वो अमेज़ोन की तरफ से डिस्पैच होगी या फिर जो है जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी तरफ से होगी, ठीक है। जैसे कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट और अमेज़ोन फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपने वो वाला सेलेक्ट करना है जो कि मर्चेंट हो, ठीक है। तो ये आपके सामने मर्चेंट आ रहा है, फ़र्ज़ करें मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो है उसके बाद जो है आपके सामने इस तरह का आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो आपने जिस भी आइटम का आपके पास अगर एसक्यू होगा या टाइटल होगा उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे सर्च कर देना, और याद रहे यहाँ पे आपने स्टोर जो है वो चेक कर लेना कि आपने किस कंट्री का स्टोर यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपके सामने कंट्रीज़ वगैरह सारी आ रही हैं, तो इनमें आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने यहाँ पे उस आइटम का जो नंबर होता है उस आइटम को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ फिर जो है उस आइटम का टाइटल यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करके चेक कर सकते हैं। वो फिर आपको जो है एग्जैक्टली हर चीज़ बता देगा कि ये आइटम जो है वो अमेज़ोन की तरफ से हो रही है या फिर जो है वो उसी आदमी की तरफ से हो रही है जो कि यहाँ पे सेल कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये आका आपको वहाँ पे स्टॉक भी देखने को मिल जाएगा कि ये कितने यानी कि उसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है फ़िलहाल इस चीज़ का, ठीक है। जैसे कि ईबे के ऊपर जो है आपको देखने को मिल जाता है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर सेल कर रहा है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 अवेलेबल उसके पास पड़ी हुई है, लेकिन अमेज़ोन के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। कुछ के अंदर मिल जाता है लेकिन कुछ के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने इस चीज़ को और उसका दूसरा हल ये है, ठीक है, स्टॉक चेक करने का आपने क्या करना है, ये AMZ जो शॉर्टकट हमने ऐड की थी, ठीक है, उसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, थोड़ा सा आपके सामने वो लोडिंग लेगा तो आपके सामने उसका रिजल्ट जो है वो सारा शो हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सेलर नेम कहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, अमेज़ोन की तरफ से जो सेल हो रही है वहाँ पे स्टॉक आपको मिल रहा है। बाकियों की तरफ से अगर आप जाएंगे बाकियों के स्टोर के ऊपर तो वहाँ की आप प्राइस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़ोन की प्राइस देखें बाकियों से थोड़ी कम है और स्टॉक भी उसके पास है, ठीक है, और बाकी उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। और अगर दूसरे सेलर को अगर आप ओपन करके चेक करें तो बाकी सेलर जो हैं वो उनके पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 है, 25 है, एक के पास 25 है, एक के पास 999 है, ठीक है। और वो सेल भी हाई प्राइस के ऊपर कर रहा है, तकरीबन $17.5 के अंदर जो है वो सेल कर रहा है। तो ये सारे स्टोर्स के आपके सामने नाम आ रहे हैं, तो आप इन स्टोर से भी जो है जाके अपनी प्रोडक्ट जो है वो बाई कर सकते हैं, और यहाँ से आपको स्टॉक भी देखने को मिल जाएगा कि उस आदमी के पास जो है कितने यूनिट अभी तक पड़े हुए हैं। फिर उसके मुताबिक जो है आप यहाँ पे ईबे के अंदर अपनी क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने आपने चेक कर लेनी है, और यहाँ पे भी आपने चेक कर लेनी है कि यहाँ पे सिर्फ ओनली जो अमेज़ोन की तरफ से डिलीवर हो रहा है सिर्फ वो करने हैं या फिर दूसरे करने हैं, मर्चेंट वाले करने हैं, ठीक है। तो आप इनमें से वो उसको सेलेक्ट करके जो है वो उसके भी रिजल्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये आपको सिर्फ 18 बार रिसर्च करने के लिए देता है। उसके बाद जो है आपको ये इनका प्लान जो है वो बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो
इस चीज़ को आपने चेक कर लेना है। और दूसरा ये है कि आपने जब अमेज़ोन से कोई चीज़ बाय करनी है तो उसके लिए आपके पास जो है अमेज़ोन प्राइम का अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे अमेज़ोन लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अमेज़ोन प्राइम सर्च करता हूँ। अमेज़ोन प्राइम यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और आपके सामने इस तरह के 2 वेबसाइट देखने को मिलेंगी। ये भी अमेज़ोन प्राइम आ रही है, ठीक है। ये amazon.com लिखा हुआ है। अगर आप इसका URL चेक करें तो यहाँ पे आ रहा है www.amazon.com और नीचे .com आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है amazon.com और ये प्राइम वीडियो वाला आ रहा है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्राइम, अमेज़ोन प्राइम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली वेबसाइट को ओपन करना है, अमेज़ोन प्राइम वाली वेबसाइट को, ना कि ये प्राइम वीडियो वाली वेबसाइट को, ठीक है। इसको आपने ओपन नहीं करना, आपने अमेज़ोन प्राइम को ओपन करना है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने जो है वो इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ज्वाइन करना है। अगर मैं नीचे से थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो आपके सामने इसके प्लान शो हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है। इसका मंथली प्लान है, एनुअल प्लान है और बाकी सारे प्लान है। तो आप इनमें से जो सा प्लान बाय करना चाहिए वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री में नहीं है। अगर आप यहाँ पर प्लान इसका बाय कर सकते हैं अमेज़ोन प्राइम को। अगर आप अमेज़ोन प्राइम से ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्राइस हैं वो कम प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने अपना प्लान यहाँ पे सेटअप करना है। और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना ईमेल लगा के। और जो है अगर आप अकाउंट नहीं बना तो यहाँ पे क्रिएट योर अमेज़ोन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपने नया अमेज़ोन का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है अपना, ठीक है। अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है आपके सामने वो प्लान शो हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले। और उसके बाद जो है आपने वो प्लान सेलेक्ट करके उसको बाय कर लेना है। और यहाँ अमेज़ोन प्राइम के ऊपर जो है ना, इस पे अकाउंट बनाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं ना वो कम प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे अली एक्सप्रेस के ऊपर मिल जाती है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी आपको कम प्राइस के ऊपर चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर से, ठीक है। अगर आपके पास एक्सटेंशन है तो आपके पास एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है वो ओपन होके आ जाएगी, यानी कि आप उस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि वो लिस्ट करने के काबिल है कि नहीं। आपने उसको लिस्ट करना है ईबे के ऊपर के नहीं करना, ठीक है। आपको उसका 2 से 3 महीनों का या 1 महीने का डेटा सारा आपके सामने आ जाएगा। वो सोल्ड हो रही है या नहीं हो रही, उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है, या 1 महीने के अंदर उसकी प्राइस ऊपर नीचे हुई है कि नहीं हुई। और अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसका सबसे पहले आपने ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है कि वो मर्चेंट की तरफ से आपके कस्टमर तक डिलीवर हो रही है या फिर अमेज़ोन की तरफ से डिलीवर हो रही है। अगर तो मर्चेंट की तरफ से डिलीवर हो रही है फिर आपके जो है उसके लिए इतना मसला नहीं बनेगा। फिर आप उसकी खाली ट्रैकिंग जो है वो चेंज करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देख लेना। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर यहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।